जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है हम लोग सिंटैक्स पढ़ रहे हैं और आज अगेन हम लोग सिंटैक्स को ही देखने वाले हैं। आज ये सिंटैक्स का पार्ट 2 रहेगा। आज भी हम लोग देखने वाले हैं सिंटैक्स के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स को जो आपके सामने हैं। एक एक पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट्स है कुछ नाउन्स जैसे कैटल, पीपल, पब्लिक, पेयर, पुलिस, जेंटरी, पोल्ट्री, पीजेंटरी, कैवलरी, कपल, शिप और डियर। फ्रेंड्स जितने नाम मैंने अभी पढ़े ये सारे नाउन्स जब भी किसी वाक्य में एज ए सब्जेक्ट प्रयोग किए जाते हैं तो ये दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं बट होते ये प्लूरल है। इनका प्रयोग होता प्लूरल के रूप में होता है बट जो है दिखने में ये लगते सिंगुलर है। अगर ये एज ए सब्जेक्ट प्लूरल नाउन के रूप में प्रयोग होते हैं तो इनके साथ उस सेंटेंस में वर्ब भी प्लूरल लगेगा, वो चाहे कोई सा भी नाउन हो। ये पहली चीज। और दूसरी चीज फ्रेंड्स, इन नाउन्स के अंत में कभी भी यस का प्रयोग नहीं करते, अर्थात ये अपने आप में प्लूरल है और प्लूरल होने के साथ साथ अपने साथ हमेशा एज ए सब्जेक्ट अगर किसी सेंटेंस में प्रयोग होते हैं तो अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, अर्थात अपने साथ प्लूरल वर्ब को लेते हैं। दिखने में ये सिंगुलर है बट होते प्लूरल हैं और प्लूरल वर्ब भी इनके साथ प्रयोग होता है। और इसके साथ साथ इन सारे नाउन्स में कभी भी जो है यस का प्रयोग नहीं होता है। अगर यस का प्रयोग हुआ है तो समझ लीजिएगा वो शब्द गलत है, अर्थात जिस सेंटेंस में यस का प्रयोग इन शब्दों में हुआ होगा वो सेंटेंस भी गलत माना जाएगा। कैटल्स नहीं होता है, पीपल्स नहीं होता है, पब्लिक्स, पेयर्स, पुलिस, जेंट्रीज, पोल्ट्रीज, पिजेंट्रीज, कैवलरीज, कपल्स, शिप्स, डियर्स, ये सारे शब्द जो हैं गलत माने जाते हैं, अर्थात ये अपने आप में मूल शब्द हैं और ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सिंगुलर कैसे किए जाते हैं इनमें कुछ शब्द वो हम लोग नीचे देखेंगे बट ये सारे शब्द आप ये समझ के चलिएगा कि ये प्लूरल होते हैं और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल होता है। आप कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिससे समझ में आएगा। जैसे द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहां पर कैटल आया है, अब कैटल के साथ आर लगाएं। आर इसलिए लगा है क्योंकि कैटल वर्ड एज ए सब्जेक्ट प्रयोग हुआ है और अब सब्जेक्ट है और साथ में ये प्लूरल है और प्लूरल वर्ब भी इसके साथ प्रयोग होगा, इसलिए ये सेंटेंस एकदम करेक्ट माना जाएगा। द पुलिस आर चेसिंग द थीव्स। अब पुलिस आर चेसिंग, अब पुलिस भी ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है और प्लूरल वर्ब भी अपने साथ ले रहा है, तो इसलिए यह सेंटेंस भी आपका करेक्ट माना जाएगा। द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश आर हार्ड वर्किंग। यहां पीपल वर्ड आया है क्योंकि एक प्लूरल है तो वर्ब भी यहां पर प्लूरल होगा। उसी तरह से द जेंट्री वर इनवाइटेड। जेंट्री का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सज्जन लोग। द जेंट्री वर इनवाइटेड। अब यहां पर जेंट्री ऑलरेडी एक प्लूरल नाउन है, एज ए सब्जेक्ट प्रयोग हुआ है तो इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब भी प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये सेंटेंस भी एकदम करेक्ट है। द पोल्ट्री आर सोल्ड हियर। द पोल्ट्री आर सोल्ड हियर। पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गियां या बतख। अब यहां पर ये सिंगुलर ना होकर के प्लूरल है तो वर्ब भी इसके साथ इसलिए प्लूरल लग रहा है। सो आई होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर ये शब्द दिखेंगे तो इसका मतलब ये सारे शब्द जो हैं एज ए सब्जेक्ट अगर प्रयोग होते हैं तो ये प्लूरल होते हैं और अपने साथ जो है प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग लेते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स जो सेकेंड पॉइंट है शिप, फिश, डियर, पेयर, कपल, पाइस, ये सारे जो वर्ड्स हैं अगर इन सारे शब्दों को आप कहीं पर देख रहे हैं और इनसे जस्ट पहले अगर इनके जस्ट पहले द आ जाए तो समझ लीजिएगा ये सारे शब्द जो है एक सिंगुलर के रूप में प्रयोग हुआ है। बट अगर अकेले हो या इसके आगे जैसे कि मेनी आ जाए तो समझ लीजिएगा ये सारे शब्द प्लूरल के रूप में प्रयोग हुआ है। अगर इनके पहले द लगा तो एक सिंगुलर नाउन है, अगर एज ए सब्जेक्ट प्रयोग हुआ है तो उस सिंगुलर नाउन में इन सारे शब्दों के बाद एक सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। बट अगर ये अकेले किसी सेंटेंस में आए एज ए सब्जेक्ट प्रयोग हुआ है तो और इसके आगे इसके पहले कोई दावा नहीं लगा है तो इसका मतलब ये हुआ
ये जो है प्लूरल के रूप में आया है और इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। अब उदाहरण देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे मेनी शिप आर ग्रेजिंग इन फॉरेस्ट। अब यहां पर शिप के पहले मेनी लगा, मतलब कि ये बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया, इसलिए वर्ब भी प्लूरल लगा, तो इस प्रकार ये सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। बट यहां पर सेकेंड वाला आप देखिए, शिप, शिप के पहले द लगा है, द शिप इज अंडर द ट्री। अब यहां पर शिप के पहले द लगा, अगर इन सारे शब्दों के पहले द लग जाए तो ये सारे शब्द जो है सिंगुलर माने जाएंगे और इनके साथ जो है वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग होगा। तो यहां पर शिप के पहले द लगा, इसलिए यहां पर ये शिप प्लूरल ना होकर के सिंगुलर है और यहां पर वर्ब भी सिंगुलर हो गया। तो द शिप इज अंडर द ट्री, एक शिप की बात हो रही है। नेक्स्ट है मेनी डियर आर रनिंग इन फॉरेस्ट। अब यहां पर मेनी आ गया, डियर आ गया, तो इसलिए ये बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया और वर्ब भी यहां पर प्लूरल हो गया, इसलिए ये जो सेंटेंस है करेक्ट माना जाएगा। बट यहीं पर डियर के पहले द आ गया तो ये जो है एक आपका सिंगुलर हो गया और इस सिंगुलर होने के साथ साथ यहां पर सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होगा, इसलिए ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है कि द डियर वॉज सिटिंग इन द गार्डन, एक डियर की बात हो रही है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। कुछ और पॉइंट्स देखते हैं फ्रेंड्स। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो स्वरूप में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग सदा सिंगुलर के रूप में होता है या करते हैं, तथा इनके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में लगेगा कि क्या प्लूरल है, लेकिन वो होते सिंगुलर है और सिंगुलर के रूप में प्रयोग होता है, और उसके साथ अगर वो शब्द जो है एज ए सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में प्रयोग होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। दिखने में प्लूरल लेकिन होते सिंगुलर हैं और सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। अब जैसे कुछ बीमारियों के नाम, कुछ बीमारियों के जो नाम होते हैं जैसे मसल्स, मम्स, रिकेट्स, इन बीमारियों को पढ़ने से दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बहुवचन है क्योंकि यस लगा है, बट ये होते सिंगुलर हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। कुछ बीमारियों के नाम क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। विषयों के नाम, फ्रेंड्स, जो भी सब्जेक्ट्स नेम होते हैं, सब्जेक्ट्स नेम भी सिंगुलर होता है और सिंगुलर होने के साथ साथ इनके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। अब विषयों के नाम जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, क्लासिक्स, सिविक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स नेम, मतलब जो भी सब्जेक्ट्स नेम होते हैं वो होते वास्तव में सिंगुलर हैं लेकिन दिखते प्लूरल हैं और सिंगुलर होने के साथ साथ उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं अगर वो सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट प्रयोग हो रहे हैं तो। और सी में देखते हैं न्यूज, इनिंग्स, सीरीज, बैरेक्स, सुमोन्स, ये सारे शब्द जो होते हैं सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी अपने साथ सिंगुलर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर एक इनिंग्स वर्ड आया है, इनिंग्स, इनिंग्स ही होता है, इसके अंत में यस जरूर लगा होता है, इनिंग्स वर्ड होता है, तो इसलिए ये सारे शब्द भी दिखने में सिंगुलर ना होकर के प्लूरल लग रहे हैं, मतलब कि दिखने में प्लूरल लग रहे हैं लेकिन वास्तव में होते सिंगुलर हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं अगर जब ये सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट प्रयोग होते हैं तो। कुछ उदाहरण देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे मसल्स इज डेंजरस डिसीज। अब यहां पर मसल्स एक बीमारी का नाम है, सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस एकदम करेक्ट माना जाएगा। फिजिक्स इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, फिजिक्स एक सब्जेक्ट्स नेम है, इसलिए ये भी आपका सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा क्योंकि यहां पर इज लगा है। द न्यूज इज करेक्ट, यहां पर न्यूज वर्ड आया है, न्यूज के साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए और बिल्कुल एकदम सही है। सचिन्स इनिंग्स इन द ऑस्ट्रेलिया वॉज हिज बेस्ट, यहां पर बेस्ट, अब यहां पर इनिंग्स वर्ड आया और इनिंग्स वर्ड होने के लिए होने की वजह से यहां पर वॉज लगा है क्योंकि इनिंग्स वर्ड जो होता है सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं। कुछ नाउन्स का प्लूरल नहीं होता है, कुछ नाउन्स का
प्लूरल नहीं होता है वे सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं फ्रेंड्स, ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल होता ही नहीं है, वो हमेशा सिंगुलर के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। वो कौन कौन से शब्द हैं देख लेते हैं, जैसे सीनरी, फर्नीचर, ब्रेड, हेयर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, पोएट्री, मशीनरी, ऑफस्प्रिंग। ये सारे शब्द जो होते हैं फ्रेंड्स हमेशा सिंगुलर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात सिंगुलर नाउन्स होते हैं, इनका कभी प्लूरल होता ही नहीं है। तो अब इनका प्लूरल नहीं होता तो जब ये किसी सेंटेंस में, किसी इंग्लिश सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट प्रयोग किए जाते हैं तो इनके साथ जो है जो वर्ब लगेगा वो हमेशा सिंगुलर ही लगेगा, क्योंकि ये सारे शब्द जो हैं सिंगुलर हैं। अब देख लेते हैं उदाहरण, जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग। अब यहाँ पर सीनरी वर्ड आया और यहाँ पर वर्ब जो है सिंगुलर है, इसलिए ये सेंटेंस एकदम करेक्ट माना जाएगा। मिल्टन्स पोएट्री इज डिफिकल्ट। अब यहाँ पर पोएट्री वर्ड आया, अब पोएट्री वर्ड भी एक सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस माना जाएगा, क्योंकि पोएट्री के साथ इच का प्रयोग हुआ है। द फर्नीचर ऑफ माई क्लास वॉज डिस्पोज्ड ऑफ। द फर्नीचर ऑफ माई क्लास, अब यहाँ पर फर्नीचर वर्ड आया, फर्नीचर जो कि एक सिंगुलर वर्ड माना जाता है, अर्थात सिंगुलर नाउन माना जाता है, इसलिए यहाँ पर वॉच का प्रयोग हुआ है। ये भी सेंटेंस इसलिए करेक्ट माना जाएगा। हर हेयर हैज टर्नेड वाइट। हर हेयर हैज टर्नेड वाइट। हर हेयर इज कर्ली। ये सारे सेंटेंस आपके महत्वपूर्ण सेंटेंस माने जाते हैं। हर हेयर, अब यहाँ पर हेयर वर्ड आया जो कि एक सिंगुलर नाउन माना जाता है, इसलिए यहाँ पर हैज वर्ड आया है। हैज एक सिंगुलर वर्ब है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। हिज एडवाइस इज वैल्यूएबल। हिज एडवाइस, एडवाइस वर्ड आया जो कि एक सिंगुलर नाउन होता है, इसलिए यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर का प्रयोग हुआ, इसलिए ये सेंटेंस भी एकदम करेक्ट माना जाएगा। योर इन्फॉर्मेशन इज राइट। योर इन्फॉर्मेशन इज राइट, यहाँ पर इज वर्ड आया क्योंकि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन जो वर्ड होता है एक नाउन है और नाउन के साथ सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल कभी नहीं होता है, इसलिए ये सेंटेंस भी आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं जो सिंटैक्स से ही रिलेटेड है। कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। कुछ नाउन जो होते हैं फ्रेंड्स वो हमेशा प्लूरल होते हैं, मतलब उनका अस्तित्व ही प्लूरल के रूप में होता है, वो हमेशा प्लूरल होते हैं। अगर वो प्लूरल हैं और इंग्लिश के सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट प्रयोग हुए हैं तो उनके साथ हमेशा जो है प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग किया जाएगा। अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब क्या कौन कौन से शब्द प्लूरल होते हैं वो चीज़ देख लिया जा रहा है। नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं, उनका जो नाम होता है वो हमेशा जो है प्लूरल होता है। जैसे सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ये सब क्या है? नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इन चीज़ों को जब भी देखा जाएगा, अर्थात इनका प्रयोग जब भी होगा वाक्य में तो प्लूरल के रूप में होगा, और एज ए सब्जेक्ट जब इनका प्रयोग होगा तो इनके बाद जो है हमेशा वर्ब भी प्लूरल लगेगा। आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, मतलब विभिन्न प्रकार के जो ड्रेस के रूप होते हैं, स्वरूप होते हैं, वो भी हमेशा, वो शब्द भी हमेशा प्लूरल होता है। जैसे ट्राउजर्स, सॉक्स, शॉर्ट्स, पैंटालून्स, etc, ये सारे शब्द भी हमेशा प्लूरल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और साथ में इनके जो हमेशा वर्ब प्लूरल ही लगेगा। सम अदर नाउन्स जैसे कि आर्म्स, थैंक्स, रिचेस, बैग्स, एनल्स, प्रेमिसेज, टाइडिंग्स, ये सारे शब्द भी जो हैं हमेशा एक प्लूरल के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्लूरल नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, और जब एज ए सब्जेक्ट किसी इंग्लिश सेंटेंस में प्रयोग होगा तो इन सारे शब्दों के बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं उदाहरण। माई स्पेक्टिकल्स आर वेरी कॉस्टली। अब यहाँ पर स्पेक्टिकल्स वर्ड आया है।
अब चूंकि स्पेक्टिकल्स वर्ड जो होता है एक नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए ये प्लूरल होता है और वर्ब भी इसके साथ प्लूरल लगा है, इसलिए ये सेंटेंस जो है हमेशा करेक्ट होगा, अर्थात ये सेंटेंस जो है करेक्ट माना जाएगा। हर सीजर्स आर ब्लंट, हर सीजर्स आर ब्लंट। अब यहाँ पर सीजर्स नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट और ये हमेशा प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल, तो ये राइट सेंटेंस होगा। रिचेस हैव विंग्स, रिचेस हैव विंग्स। अब रिचेस वर्ड भी क्या होता है फ्रेंड्स, प्लूरल होता है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब भी प्रयोग हुआ। माई ट्राउजर्स आर डर्टी, माई ट्राउजर्स ये क्या है, नेम ऑफ आर्टिकल्स, ड्रेस मतलब आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस हैं, तो ये भी प्लूरल होता है, तो वर्ब भी प्लूरल होगा। आर्म्स वर गिवन टू द वैगर्स, आर्म्स वर गिवन टू द वैगर्स। अब यहाँ आर्म्स वर्ड भी एक प्लूरल नाउन है और वर्ब भी इसके साथ प्लूरल लगा है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये पॉइंट्स भी समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं कुछ और पॉइंट्स को जो सिंटैक्स से रिलेटेड है। दोस्तों, डेयर नॉट, नीड नॉट ऐसे दो वर्ब्स हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब कि एक डेयर नॉट और दूसरा नीड नॉट, ये दोनों जो होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी एज इट इज ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात डेयर नॉट, नीड नॉट एक प्लूरल वर्ब है, डेयर और नीड एक प्लूरल वर्ब है, बट अगर जब इनका प्रयोग एक सेंटेंस में हम करते हैं तो इनका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी ऐसे ही होता है। मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तो होता ही है, बट सिंगुलर सब्जेक्ट का भी प्रयोग अगर होता है तो इनके साथ भी डेयर नॉट और नीड नॉट एज इट इज ऐसे ही प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शी नीड नॉट गो, शी नीड नॉट गो, ही डेयर नॉट अटैक हिम। सी नीड नॉट गो, सी एक सब्जेक्ट है जबकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहां पर ही भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, बट दोनों के साथ नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग हुआ है। सिंगुलर सब्जेक्ट है बट वर्ब जो है प्लूरल है, तो याद रखिएगा डेयर नॉट और नीड नॉट दो ऐसे प्लूरल वर्ब हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी एज इट इज ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। अब देखते हैं उदाहरण पॉइंट्स नेक्स्ट। यदि वाक्य का सब्जेक्ट मेनी, बॉथ, फ्यू, ए फ्यू हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। मतलब कि अगर ये मेनी, बॉथ, फ्यू, ए फ्यू एक सब्जेक्ट के रूप में अगर एक सेंटेंस में आए तो इनके साथ हमेशा वर्ब भी प्लूरल होता है, अर्थात प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं अगर इनका प्रयोग एज ए सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में होता है तो। जैसे बॉथ, अब बॉथ एक वर्ड एज ए सब्जेक्ट प्रयोग हुआ है सेंटेंस में, तो बॉथ आर हैप्पी, बॉथ आर हैप्पी। अब यहाँ पर बॉथ एक सब्जेक्ट के रूप में आया, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग हुआ है, एक प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए ये सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। मेनी वर इन्वाइटेड बट फ्यू हैव कम, मेनी एक मेनी वर्ड जो है एक प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में आया है और इसीलिए यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल है। मेनी वर इन्वाइटेड बट ए फ्यू, ए फ्यू आ गया। अब ए फ्यू भी यहां पर एक प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहां पर वर्ब भी प्लूरल आया है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सभी को ये पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स जितना आज हम लोगों ने पढ़ा ये आप सबको अच्छे से समझ में आया है। और ये सिंटैक्स के सारे पॉइंट्स ऐसे यह सिंटैक्स अभी समाप्त नहीं हुआ है फ्रेंड्स, और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन हम उन पॉइंट्स को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।